नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर अब यूएससीआईआरएफ में खोलेंगे आरएसएस के खिलाफ मोर्चा। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरएसएस जैसी संस्था भारत में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। यूएससीआईआरएफ ने यह भी कहा था कि भारत में धार्मिक अत्याचार को रोकने के लिए आरएसएस जैसी संस्थाओं पर नियंत्रण जरूरी है। ऐसे में राजरत्न अंबेडकर ने अमित शाह के साथ साथ आरएसएस को भी बैन कराने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि राजरत्न अंबेडकर आरएसएस को बैन कराने के लिए संघ के सारे देश विरोधी और दलित विरोधी कामों का काला चिट्ठा तैयार कर रहे हैं। इस लिस्ट में संघ के वैसे जुर्म भी शामिल हैं जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया था। वहीं कई बार आरएसएस से कार्यकर्ताओं ने दलितों का भी शोषण किया। साथ ही ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब आरएसएस से जुड़े लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वैसे राजरत्न अंबेडकर ने पहले भी यह सबूत दिया था कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है और इसे बैन करना जरूरी है। लेकिन अब राजरत्न अंबेडकर इन सभी सबूतों को इकट्ठा कर यूएससीआईआरएफ में पेश करने की तैयारी में है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ दुनिया भर के देशों में हो रहे धार्मिक अत्याचार पर नजर रखती है और अगर आरएसएस पर लगा हुआ आरोप पूरी तरह से सही साबित हो जाता है तो फिर यूएससीआईआरएफ आसानी से बैन कर सकती है। दरअसल यूएससीआईआरएफ तो अमित शाह को बैन करना चाहती है, लेकिन शाह के भारत के गृह मंत्री के पद पर रहने के कारण यूएससीआईआरएफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजरत्न अमित शाह से पहले आरएसएस को बैन कराने के लिए एक्टिव हो गए, क्योंकि यूएससीआईआरएफ को आरएसएस को बैन करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे भी चुनावों में आरएसएस भाजपा को जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, और अगर भाजपा को देश या राज्यों में बहुमत हासिल हो रहा है तो उसमें ईवीएम के साथ साथ आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल है। इस तरह राजरत्न अंबेडकर यूएससीआईआरएफ के द्वारा आरएसएस को बैन कराकर भाजपा को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि यूएससीआईआरएफ पहले अमित शाह को बैन करती है या आरएसएस को। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।